रख विश्वास, तू है शिव का दास। हर हर महादेव। ऐसे ही कुछ अच्छे संवाद के साथ शुरू करते हैं इस वीडियो को, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ ओ एम जी टू के बारे में। ओ एम जी टू की खासियत क्या है पता है आपको दोस्तों? इसकी कहानी। कहानी क्या है? सेक्स एजुकेशन पर बेस। मतलब इतने बोल्ड, इतने मतलब ऐसा टॉपिक, ऐसा सब्जेक्ट जो एकदम बोल्ड है। ठीक है, लोग इसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये बारे में बात करने के लिए बात छीड़ी जानी चाहिए। बात को रखने के लिए तरीका होना चाहिए। वो तरीका ओ एम जी टू के मेकर्स ने दे दिया है दोस्तों। दे दिया है। इतने बोल्ड टॉपिक को इतने सरल, साधारण और एकदम तर्क वितर्क के साथ खूबसूरत तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि इसकी कहानी ही हमारा दिल जीत लेती है। मेटाविनेट सेक्स एजुकेशन के बेस पे होने के बावजूद इसकी कहानी बहुत अच्छी है। ठीक है, क्योंकि ये हमें सोचने में मजबूर करती है। जो चीज़ हम छुपाते हैं, जो चीज़ के बारे में हम बात नहीं करते हैं, वो चीज़ तो हमारे पुराणों से आई है। राइट, हमारे पुराणों में भी ऐसी चीज़ें थी। शब्द अलग थे, इसके भावार्थ अलग थे, बट थी तो सही ना उस वक्त। तो इस वक्त क्यों नहीं है वो चीज़? इस वक्त इसके ऊपर बात क्यों नहीं की जा रही? इस चीज़ को लेकर, तर्क वितर्क को लेकर ओ एम जी टू की कहानी हमारे सामने रखी गई है, जो बहुत ही इफ़ेक्टिव लगती है। और स्पेशली कोर्ट रूम के जो सीन्स है इसमें, जिस तरीके से कांति शरण मुदगल जो है, पंकज त्रिपाठी, उन्होंने एक कैरेक्टर प्ले किया है। आहा, बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने वो कैरेक्टर प्ले किया है एकदम भोले भाले शिव के भक्त, महाकाल के भक्त। और एकदम जो मासूमियत उनके चेहरे से हमें दिखाई देती है, वो हम देखते ही मतलब इमोशनल भी हो जाते हैं और एकदम उनके साथ जुड़ जाते हैं, उनकी जर्नी में जुड़ जाते हैं। उनकी जर्नी क्या है? कांति शरण मुदगल, उनका परिवार है, वो एक पंडित है, उनका एक बेटा है। ठीक है, वो मास्टरबेट करता हुआ उसका वीडियो, मैस्टरबेशन करता हुआ उसका जो वीडियो है वो वायरल हो जाता है स्कूल में। हालांकि इसका जो बाप है वो पंडित है। इसी के कारण जो है ना, उसको रस्टिकेट किया गया और उसके मतलब मोहल्ले में थू थू होने लगी, क्योंकि वो पंडित है, पंडित का बेटा ऐसे कैसे कर सकता है, क्या है, वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें शुरुआत में होने लगी। ठीक है, उसके बाद कहानी किस तरीके से मोड़ लेती है, किस तरीके से एक भक्त को बचाने के लिए, विघ्न में जो पड़ा है भक्त, उसकी रक्षा करने के लिए कैसे भगवान अपने मैसेंजर को भेजता है, अपने दूत को भेजता है धरती पे रक्षा करने के लिए अपने भक्त की, वो हमारे सामने रखने की कोशिश की गई है। एंड वंस अगेन दोस्तों, वंस अगेन अक्षय कुमार यहाँ पे दिल जीत लेते हैं। महाकाल जो बन के आते हैं वो शिव, वैसे तो वो शिव भगवान ही है, पता नहीं सीबीएफसी ने क्यों ऐसा कट करके बताया, क्योंकि अगर वो खुद डायरेक्टली ऐसे भगवान बन के भी आते तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसा मतलब भगवान से इसका ये कुछ ऐसा लेना देना डायरेक्टली तो नहीं है। ठीक है, बट एनीवेज, जिस तरीके से वो कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है ना हमारे सामने, मतलब कांति शरण मुदगल के जो मतलब जो सिचुएशन उसके सामने है, ठीक है, जिस तरीके से वो तितर बितर हो जाती है उसकी लाइफ, ये चीज़ें होने के बाद फिर कैसे भगवान का जो दूत है नंदी बैल के साथ आता है और अपने भक्त की रक्षा करता है समय समय पर। जब जब वो पुकार लगाता है, तब तब भक्त की रक्षा करने भगवान का दूत सामने आ जाता है। अब भगवान जो है अपने भक्त की रक्षा किसी भी तरीके से करेंगे। लेट आते हैं बट आते ज़रूर है, और वो असरदार होता है उनका आशीर्वाद। उस चीज़ को भी यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत तरीके से दर्शाया गया है। और इसमें किस तरीके के गाने हैं, मतलब ऊंची ऊंची गंगा, फिर हर हर महादेव, फिर हो तैयार, ऐसे कुछ अलग अलग प्रकार के अलग अलग सिचुएशनल गाने हमारे सामने रखे गए हैं, जो बहुत ही इफ़ेक्टिव लगते हैं और बहुत ही सुंदरता मतलब जो देते हैं ना गाने, वो इस गानों में है, इन गानों में है।
अलग अलग गाने जो है अपनी अलग अलग विशेषताएं हमारे सामने रखती है। ठीक है, जो लोकेशन हो, कॉस्ट्यूम हो, बैकग्राउंड हो, म्यूज़िक हो, मतलब क्या कुछ नहीं है यार इस कहानी में, इस म्यूज़िक में, इस मूवी के म्यूज़िक में, वो दिल छू जाता है। ठीक है, दूसरी बात है वे किस तरीके से अब पंकज त्रिपाठी का जो कैरेक्टर है, जब पता चलता है उसके बेटे से ऐसी गलती हुई है, धीरे 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 करके कैसे चेंजेस आते हैं, फिर किस तरीके से सेकेंड हाफ में जाके कोर्ट रूम ड्रामा हमें प्रेजेंट किया जाता है हमारे सामने, तर्क वितर्क के सेक्स एजुकेशन को लेके स्कूल क्यों बात नहीं करती, जब हमारे पुराणों में ये सब चीज़ों के बारे में बताया गया है, एकदम ओपनली बताया गया है, तो स्कूल के लोग क्यों बात नहीं करते। यहाँ पे यामी गौतम का जो कैरेक्टर है ना, एज अ विलन, विलन नहीं कहूँगा मैं, स्कूल के तरफ से वो लड़ती है एज अ वकील, विलन नहीं है, बट वो अपना भी तर्क वितर्क रखती है जो कई जगह पर हमें अच्छा भी लगता है, सच भी लगता है, बट उसके सामने जिस तरीके से पंकज त्रिपाठी अपना पक्ष रखते हैं, डिफेंस करते हैं अपने बेटे को, वो सही लगता है। सो यामी गौतम अगर अपने तर्क वितर्क को नहीं रखती सामने, तो हम कह सकते हैं कि पंकज त्रिपाठी का जो कैरेक्टर है उन्हें वो ज्ञान नहीं आता, उन्हें वो बात नहीं आती कि कैसे डिफेंड करना है, किस तरीके से अपने बेटे को ये जो सिचुएशन में फंसा है उसे निकालना है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी लगी मुझे। और यहाँ पे एक सीन है जहाँ पर सेक्स वर्कर की लाइफ हमारे सामने रखी गई है कि वहाँ पे हम जाते हैं, राइट, सेक्स वर्कर के पास जो भी लोग जाते हैं मज़े करने के लिए जाते हैं, पर हम उनके दिल, ठीक है, उनका हाथ, उनका जो मन है वो नहीं जान पाते, क्योंकि हमें अपने सुख को चरम सीमा पे लाना है, ना कि उनकी खुशी, उनका मन जानना है। ये चीज़ को भी कोर्ट में अच्छी तरीके से बताया। उसके बाद किस तरीके से पंकज त्रिपाठी का जो कैरेक्टर है वो उस सेक्स वर्कर को साष्टांग नमन करता है और बोलता है कि मैं एक माँ को, मैं एक गुरु को प्रणाम कर रहा हूँ। वो सीन तालीमार सीन था, बहुत ही मज़ा आ गया वो सीन देख के। वैसे तो ओवरऑल जो ओ माई गॉड 2 है वो बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई गई है। ठीक है, एक एजुकेशन के पर्पज़ से भी हम देख सकते हैं। हालांकि इसमें 27 कट जो लगे हैं वो पता नहीं क्यों लगे हैं, मतलब ये अगर 15+ भी होता ना तो भी चल जाता, क्योंकि ऐसा कुछ ऑब्वियसली ये सारी जो चीज़ें यहाँ पे बताई गई है सेक्स एजुकेशन को लेके कि किस तरीके की चीज़ें बतानी चाहिए, गुड टच, बैड टच, क्या वो फील होना चाहिए, फिर एक जन की प्राइवेसी किस तरीके से भंग होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। कॉमेडी टच भी है यहाँ पे, कॉमिकल टच भी बताया गया है। और एंड में जाके, मूवी के एंड में, क्लाइमैक्स में जाके हमें मैसेज भी मिलता है। ऑब्वियसली ओ माई गॉड जब आई थी परेश रावल की, उसमें जिस तरीके का सीन था, जब परेश रावल को पता चलता है कि उसके सामने कोई साधारण इंसान नहीं है, कृष्ण भगवान सामने है, उसकी मदद कर रहे हैं, वही सेम सीन यहाँ पे भी पंकज त्रिपाठी का जो कैरेक्टर है कांति शरण मुदगल, उन्हें पता चलता है कि वो कोई साधारण इंसान नहीं है अक्षय कुमार, वो एक महाकाल है। ठीक है, वो एक शिव भगवान है। तो वो जो सीन है ना बहुत ही रुला देता है, बहुत ही रुला देता है, इमोशनल कर देता है वो सीन। OMG 1 में भी किया था, यहाँ पे भी सेम वो सीन हमें दिखाई देता है, तो बहुत ही मज़ा आता है। सो परफॉर्मेंस वाइज पंकज त्रिपाठी का कैरेक्टर हो, बच्चे का कैरेक्टर हो, यामी गौतम का कैरेक्टर हो, अक्षय कुमार, हेड्स ऑफ, जिस तरीके से ये कैरेक्टर को उन्होंने निभाया है, जिस तरीके से ये कैरेक्टर को प्ले किया है, ठीक है, शिव भगवान के कैरेक्टर को, शिव भगवान के दूत के कैरेक्टर को, उसके पीछे पीछे नंदी बैल जो जाती है, बहुत ही मतलब एकदम मज़ा आ जाता है। इमोशनली भी जुड़ जाते हैं इस कहानी से शुरुआत से, और हम मतलब एंटरटेन होते हैं, और हमें एजुकेशन भी मिलता है इससे कि क्या चीज़ हमें सीखनी चाहिए, औरतों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर वो ना बोल रहे हैं तो हमें अपने मज़े के लिए नहीं करना चाहिए, उनके भी मन को जानने की इच्छा हमें रखनी चाहिए कि उनका मन क्या कह रहा है, औरत का मन क्या कह रहा है, उन्हें रिस्पेक्ट दो, वो नहीं चाहते हैं तो नहीं चाहते हैं। इस तरीके के मुद्दे को भी हमारे सामने रखा गया है। खाली सेक्स एजुकेशन मतलब खाली सेक्स के ऊपर बात नहीं की गई है, सेक्स एजुकेशन के इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं उसके बारे में ज़्यादा बात की गई है, जो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। ठीक है, और यहाँ पे ओवरऑल म्यूज़िक भी इस मूवी का प्लस पॉइंट है, मैं कहूँगा, जैसे मैंने कहा। ठीक है,
और दूसरा है डायलॉग्स। डायलॉग्स बहुत ही इम्पैक्टफुल है, बहुत ही पावरफुल है, हमें दिल को छू जाते हैं ऐसे डायलॉग से। कॉमेडी है, इमोशनल डायलॉग्स है, पुरानों से जोड़कर इसमें जो डायलॉग्स बोले गए हैं पंकज त्रिपाठी द्वारा, और जो संवाद हम सुनते हैं यामी गौतम वर्सेस पंकज त्रिपाठी, वो भी हमें कहीं ना कहीं हमें एंटरटेन करते हैं, हमें कहीं ना कहीं वो एक फील देते हैं कि हम एक ऐसी कहानी के साथ जुड़ चुके हैं जहाँ पे पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है। इसमें हम बस जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं जर्नी में। बहुत ही मज़ा आता है डायलॉग्स। और एज अ डायरेक्टर जो है अमित राय, जिन्होंने ये मूवी डायरेक्ट की है, बहुत ही सेंसिटिवली हैंडल किया है इस टॉपिक को, क्योंकि ज़रा भी ऊपर नीचे होता तो पता नहीं क्या होता। 27 कट लगे यार ऑलरेडी, तो मुझे नहीं लगता कि 27 कट की ज़रूरत थी। थोड़ा बहुत इधर उधर कट ठीक है, क्योंकि 27 कट के वजह से कहीं ना कहीं हमें ऐसा भी लगता है कि ये कहानी कहीं ना कहीं फास्ट जा रही है, कहीं ना कहीं कोई सीन आ रहा है और कट हो रहा है, ऐसा फील हो रहा था कहानी देखते वक्त। यही एक चीज़ थी OMG 2 में, ठीक है। बाकी ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज, डायरेक्शन वाइज, म्यूज़िक वाइज, डायलॉग्स वाइज, हर एक सीन एकदम दिल को छू जाता है। मेरे लिए सबसे हाईलाइट सीन पता है क्या है? वो सेक्स वर्कर को जब पंकज त्रिपाठी का कैरेक्टर नमन करता है, ठीक है, साष्टांग नमन, वो वाला सीन। दूसरा है जब क्लाइमैक्स में जो उसका बच्चा है वो बोलता है ना, वो वाला सीन। और तीसरा है जब यामी गौतम, ठीक है, यामी गौतम और पंकज त्रिपाठी के बीच जो बातें होती है, वो वाले सीन। और जब अक्षय कुमार ऑब्वियसली पंकज त्रिपाठी को बताता है कि वही वो शिव भगवान है, वो वाले सीन बहुत ही ज़बरदस्त हाईलाइट है इस मूवी के। सो ओवरऑल OMG 2 इट्स मस्ट वॉच मूवी। हालांकि आप 18+ हो तो ये आप देख सकते हो, ये एक अनफॉर्चुनेट बात है ये मूवी के लिए, ठीक है। सो इट्स अ मस्ट वॉच मूवी, एंटरटेन भी करती है, हमें एजुकेट भी करती है, सारी चीज़ें हमें बताती है। मैं OMG 2 को 5 में से 4 स्टार्स देता हूँ दोस्तों, 4 स्टार्स आउट ऑफ 5 फॉर OMG 2। अगर आपने देखी है अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में तो आप मुझे बताइए आपको कैसी लगी। अगर नहीं देखी है तो जाके देखिए, देखिए, मैं कहूँगा डेफिनेटली इट्स अ वर्थ वॉच मूवी, ठीक है। और दूसरी बात, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग रिव्यूज़ के लिए मेरा वेट कीजिए। थैंक यू।